स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। क्लस्टर लेवल प्रतिभा कारंजी कार्यक्रम का आयोजन बीजापुर गांधीनगर के पास स्थित सरकारी उर्दू एचपीएस स्कूल नंबर 29 में प्रतिभा कारंजी कार्यक्रम एसडीएमसी अध्यक्ष मोहम्मद इसाक कोप्पर की अध्यक्षता में आयोजन किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट बी न्यूज नेशन के सीएमडी शकील बागमारे ने बात करते हुए पेरेंट्स पर जोर दिया कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही दाखिला कराएं, ना कि कर्ज लेकर प्राइवेट स्कूलों में। इस मौके पर कोऑर्डिनेशन ऑफिसर एसके बिरादर, सीआरपी जियाउल्लाह हक के अलावा बड़ी संख्या में छात्र और पेरेंट्स उपस्थित थे। इसके बाद फरजाना चिकरली यूपीएस 29 जो तलबा है बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा का जिक्र करें। तालिबा फायजा काजी और उनके साथियों को दावत देता हूँ, आवाज देता हूँ आए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया नाज पेश करें। है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। बस बैठे तमाम हजरात से और ऑडियंस से, सामाइन से बस 3 या 52 मिनट के लिए खड़े हो जाए। राष्ट्र गीत होगा। बिना गवारी है, हाँ तेरे बिना जिंदगी बिना गवारी है, बारी बारी है, हाँ तेरा ख्याल जिक्र तेरा बारी बारी है। मेरी सांसों का दिया, मेरी सांसों का दिया तूने तो रही बात ये प्रतिभा कारंजी, ये जो सरकार ने शुरू किया है ये बहुत ही अहम था, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनमें जो टैलेंट होता है वो टैलेंट आज हमें यहाँ पर देखने भी मिला अलग अलग तरीके से। वो टैलेंट अगर इसी तरह ये उस्ताद हो या पेरेंट हो उनका हिम्मत अफजाई करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह सच में वो अपने टैलेंट के तौर पर भी आगे निकल जाएंगे। और रही उर्दू स्कूलों की बात, तो आप उर्दू स्कूलों यानी कि सरकारी स्कूलों की बात कहूँगा कि सरकारी स्कूलों की बात आप सभी जानते हैं। कई लोगों का मानना है कि सरकारी स्कूल सिर्फ गरीबों के स्कूल ही
हैं वहाँ पर सिर्फ गरीबों के बच्चे ही पढ़ते हैं, मगर दरअसल ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूलों में अमीरों के भी बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ तक कि मेरा खुद का बच्चा भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहा है। और रही बात, आपको एक बात मैं बता दूं, ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, आपको प्राइवेट स्कूल दिखने में बहुत आलीशान दिखते हैं, वहाँ पे चकोचांद रौनक दिखते हैं, मगर हकीकत ये है जो यहाँ पर जो असातिज़ा हैं, जो उस्ताद हैं, जो टीचर हैं, जो सरकारी स्कूल में मौजूद हैं, वो पूरी तरह क्वालिफाइड टीचर होते हैं, जो CAT एग्जाम पास करके आए होते हैं। प्राइवेट स्कूल टीचर से 100 गुना वो तालीम याफ्ता हैं। अगर आप जायजा लें, आप सिर्फ क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल में मनमानी डोनेशन दे देते हैं, 25,000 50,000 जो भी है, और मंथली फीस अलग से, मगर आपने कभी ये नहीं सोचा कि वहाँ पे कैसे उस्ताद अपने तुम्हारे बच्चों को तालीम देते हैं। कभी जाकर देखिए उन प्राइवेट स्कूलों में, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे PU पास फेल तक टीचर्स हैं, वहाँ पे BA फेल टीचर्स हैं, जबकि सरकारी रूल्स ये है कि B.Ed या D.Ed पास टीचरों को लिया जाए, मगर प्राइवेट स्कूल में आपको 30 से 40% टीचर्स अनक्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे, जो प्राइवेट स्कूल में उन प्राइवेट जो मालदार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मगर हकीकतन ये है कि जो सरकारी टीचर्स होते हैं वो बाकायदा सलाहियत टीचर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग याफ्ता टीचर्स होते हैं, जो बच्चों को सही तरीके से तरबियत देते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर तमाम जो पेरेंट्स जो आपने अपने बच्चों को इन प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में डाला है, मैं आप तमाम को भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आपने सही स्कूल को चुना, जबकि सरकारी स्कूल वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन हमारी सोच ये हो गई है कि हम सिर्फ जो अच्छाई दिखती है, जो रौनकें दिखते हैं, उसी के पीछे भागते हैं। मैं एक छोटा सा, ज्यादा वक्त न लेते हुए एक छोटा सा वाकया बता देता हूँ। एज अ जर्नलिस्ट मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं। मैं आपको बताऊं, एक ऑटो वाला, एक छोटे से छोटे 200-300 रुपए लाभने वाला भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालने की कोशिश कर रहा है ताकि बच्चा अच्छा पढ़े। मैं ये कहूँगा कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि सरकारी स्कूल में भी अच्छा पढ़ता है। जहाँ भी आप अपने बच्चों की तालीम लगाएं, जो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, वहाँ पे सभी लोग तालीम आपके बच्चों की बेखूबी तालीम देते हैं, मगर आपके हालात वो नहीं है। आप उतना बच्चों के लिए उतना पैसे उन प्राइवेट स्कूल्स में दे नहीं सकते, जबकि वहाँ की डोनेशन हद से ज्यादा है। वहाँ पे अलग तरीके से मंथली फी ली जाती है। उसके बावजूद भी अपने जैसे कि अपने बड़ापन के लिए वो लोग प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं। तो कहीं मेरे पास 5 से 6 मसले ऐसे हैं कि 20-20 हजार 40,000 रुपए वो वड्डी से लेकर कर्जे पे लेके अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जबकि कर्जेदार उनके घर के सामने खड़े हैं कि हमारे रकम दो, मगर वो रकम दे नहीं पा रहे। वो यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन तक भी मसला पहुँच चुका है और कई लोगों की पिटाई भी की गई है जो पैसे दिए हैं। तो अपने बच्चों के लिए इस तरह भी पेरेंट्स पैसे ना होने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल में डालने की कोशिश कर रहे हैं और परेशान हैं और माली कस्ता हालत से एक बहुत यहाँ तक कि उनको पीटा भी गया है। तो मैं अजीजाना गुजारिश ये करता हूँ कि सरकारी स्कूल में वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं और यहाँ पर सरकार आपके बच्चों को शूज से लेकर, यूनिफॉर्म से लेकर, बैग से लेकर, कपड़े से लेकर, यहाँ तक कि आपके बच्चों का खाना पीना, स्कॉलरशिप, हर तरह की सहूलत दे रही है। सिर्फ आपको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना है। मगर हमारे लोग ये जो प्राइवेट स्कूल की जो रौनकें हैं उस रौनकों को देख रहे हैं और कर्जे में तक मुबतला हो रहे हैं। तो मेरे अजीजाना, मेरे पेरेंट्स से यहाँ के स्कूल के मात्र से मैं कहूँगा कि सरकारी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को डालें ताकि आपके बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम लें और आप इस तरह के जो प्राइवेट स्कूल में जो आपको लूटा जा रहा है उस तरह के कर्जों से आप बचे रहें, बल्कि वो पैसे आप अपने बच्चों को तालीम के लिए और ट्यूशन लगाएं, अलग तरीके से उनको वो पैसा खर्चा करें, बल्कि ये मंथली फी के नाम पर उनका शिकार ना हो। बल्कि एक वक्त था शिक्षा यानी दान का काम होता था, आज ये शिक्षा के सौदागर शिक्षा का धंधा बनाकर शिक्षा को दान नहीं, शिक्षा से दौलत लूट रहे हैं। तो मेरी अजीजाना गुजारिश है कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डालें और मैं हमारे
इन टीचरों से भी कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि टीचर हजरात के लिए 85% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो मेरी अजीजाना गुजारिश है कि आप खुद फुल क्वालिफाइड टीचर्स होने के बावजूद आप प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, जो बहुत ही शर्म की बात है। आप सभी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालें। तो जब आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि सरकारी स्कूल नंबर 1 स्कूल बनके हमारे देश में पहुंचेंगे और हमारे इस सरकारी स्कूल के बच्चे IAS ऑफिसर तक बनेंगे इंशाअल्लाह। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़, आज जो प्रतिभा कारंजी हुआ है, मैं सभी बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी बात, उसका जो मेन सपोर्ट है पेरेंट्स और टीचर, उन लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही अपने बच्चों को इनकरेज करते रहिए। हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारे बच्चे अभी मैं जब आया था, जब हमारे धोनी साहब बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकिंग का जो बात कर रहे थे, बहुत ही अच्छे अंदाज में समझा रहे थे कि एग्जाम्पल दे के, तो जैसे एक हाथी का एग्जाम्पल दिया है कि एक छोटा रहते हुए उसको एक जंजीर से जकड़ा जा रहा है। जब हाथी बड़ा हो जाता है उसमें ऐसी ताकत आ जाती है कि वो जंजीर को आराम से तोड़ सके, तभी वो तोड़ नहीं पाता है, बिकॉज ऑफ उसका बचपन का डर। ये बात सुनने में बहुत छोटी लगती है या एक कहानी लगती है, लेकिन आप सोच के देखिए, अगर हम लोग बच्चों को, आज हमारे बच्चे जो उर्दू स्कूल में है या जो हमारे कौम के बच्चे हैं, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमारे वजह से नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि हम लोग उसको एक सपोर्ट, एक डेयरिंग, एक करेज नहीं दे पा रहे। ये जो जहाँ पे करना, जो चीज़ करना है वो करने नहीं देते, जो चीज़ नहीं करना है वो करने दे रहे हैं। स्टेज डेयरिंग के प्रोग्राम, मतलब आजकल हमारे कौमी लीडर रहने दो, रिलीजियस लीडर रहने दो, या जो भी स्टेज पर एक अपनी कौम के लिए, अपने लिए आवाज़ उठाना चाहता है, वो बहुत कम लोग हैं। इसका कोई रीज़न एटमॉस्फेयर या आजू बाजू की कंडीशन नहीं है, ये हम ही है। बच्चों को पलंग पर बेड, उसके ऊपर खड़ा करके एक 4 लाइन बोलने के लिए गई है, वहाँ से अगर प्रैक्टिस करने का चालू करेगा तो ये स्टेज पर आके रुकेगा। अगर जाता है की तरफ एक्शन करता है, तो बदतमीजी मौसम साहब वही है आज की और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। बी न्यूज नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर SMP केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप, जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज नेशन चैनल पर। बी न्यूज नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बी न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್, ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಗೌರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅವರ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನ ಇವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಲಗಲಿ ಪೇಡ, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 1925 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂಗಡಿಯವರು
ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡಿತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಸ್ವೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಕಲರಿಂಗ್ನ ಇವರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ರುಚಿ ನೋಡಬೇಕು, ಮನೆ ಮಂದಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬನಶಂಕರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.